Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapad Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Shyam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Desha Tarine Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shigaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskarte Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiliyet Nasta Prayasha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nestiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopal Kumaraya गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 6ठे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है नारद तथा व्यास देव का संवाद। कल हमने श्रवण किया था कि नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार से वो नारद मुनि बने थे और उन्होंने भगवान का पार्षद बने, उनको दिव्य शरीर मिला। दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, तो नारद मुनि को दिव्य शरीर मिल गया और उन्होंने जो पंचभूत वाला शरीर था उसको त्याग दिया था। उसके बाद जाके दिव्य शरीर मिला था और इसका उनके जो कर्म किए थे, कर्म भी सारे नष्ट हो गए। अगर किसी को भगवत धाम जाना है तो यहाँ के कर्मों को छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे पुण्य कर्म किए हो पाप कर्म उसको पूरा छोड़ के जाना पड़ता है। कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं भगवान के धाम भी चला जाऊं, यहाँ के पुण्य कर्म भी लेके चला जाऊं। वहां पे पुण्य कर्मों की जरूरत पड़ती नहीं है। पुण्य कर्मों की जरूरत इस संसार में वापस आने के लिए पड़ती है कि सुख मिले इससे पुण्य कर्म से। लेकिन भगवान के धाम जाने तो सुख और दुख यहाँ के दोनों छोड़ के जाते हैं, यहाँ के पुण्य और पाप करके छोड़ के जाते हैं। उनकी वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर आनंद होता है और आनंद जो होता है वो सुख से ऊपर होता है। आनंद जो होता है वह सुख से ऊपर होता है। ठीक है, सुख के साथ फिर अगर सुख लेना है तो फिर दुख भी आएगा साथ, लेकिन आनंद के साथ ऐसा कोई शब्द नहीं है दूसरा। आनंद मतलब केवल आनंद ही आएगा। इस जड़ जगत में जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं जड़ानंद या सुखानंद। यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं जड़ानंद या सुखानंद, क्योंकि जड़ जगत है और सुख दुख यहाँ पे इसलिए सुखानंद।
इसके ऊपर जो ब्रह्म ज्योति में, जो लोग ब्रह्म ज्योति में भगवान से विलीन होने के लिए करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनको ब्रह्मानंद मिलता है। उसके ऊपर जो मिलता है भगवत धाम में, वो मिलता है प्रेमानंद या सेवानंद। प्रेमानंद या सेवानंद मिलता है, क्योंकि सेवा करने से प्रेम मिलता है। सेवानंद या प्रेमानंद मिलता है। तो सेवानंद प्रेमानंद मिलता है, तो फिर सुखानंद को, यहाँ के सुख को छोड़ना पड़ता है, मतलब पुण्य को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर किसी को पुण्य की चिंता है तो फिर उसको वापस यहीं पे रहना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने इस तरह के कर्म के सारे अर्जित फलों को छोड़ दिया, क्योंकि अब वो भगवत धाम, उनको दिव्य शरीर मिल गया। और उसके बाद हमने श्रवण किया था कि नारद मुनि बोलते हैं कि जब कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समेत समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे, और मैं भी उनके श्वास में चला गया। अब आज 30वें श्लोक से 31वां भी कर लिया था कल, और नहीं 31 से कम हो। हाँ, तो जब जो है 432 करोड़ वर्ष बाद, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। 432 करोड़ वर्ष बाद भगवान की इच्छा से, रात भी हो गई थी, तो 432 करोड़ बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, ब्रह्मा जी रात में सो जाते हैं। 432 करोड़ सोते हैं और 432 करोड़ साल जागते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करने के बाद पुनः जागे, तो उन्होंने मरीचि, अंगिरा, अत्रि सारे ऋषि को प्रकट किया, और भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए। उन्हीं के साथ साथ नारद मुनि भी प्रकट हुए। तो नारद मुनि सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी, नारद मुनि को फ्रीडम है कि उस सब सृष्टि के सभी भाग में जा सकते हैं। ऊपर भगवान के पास जा सकते हैं, मिलने चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, अलग अलग लोकों में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक में आते हैं, पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका दिव्य शरीर है। वे अब उनकी मृत्यु नहीं होगी नारद मुनि की कभी भी। प्रकट होंगे या अप्रकट होंगे, जैसे भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। अब जो है, अगर ब्रह्मा की सृष्टि भी खत्म हो जाएगी तो भी वो अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन फिर से प्रकट हो जाएंगे। ये नारद मुनि का अब दिव्य शरीर मिल गया। अब उनकी जन्म मृत्यु नहीं हो। अब आज 31 श्लोक में करते रहेंगे। नारद मुनि अपनी वार्तालाप सबको सुना रहे हैं, जिससे क्या है कि सबको विश्वास हो कि किस प्रकार से व्यक्ति भक्त बन सकता है। 31 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अंत बहिश्च लोकान त्रीन पर्येम्य स्कंदिता। फिर से पढ़ते हैं। अंतः बहिश्च लोकान त्रीन पर्येम्य स्कंदिता व्रत अनुग्रहात् महाविष्णु अविघात गति कच्चित। और नारद मुनि बोलते हैं, तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वोच्च विचरण करता हूं। कहां करते हैं? तीनों प्रखंडों में। 3 प्रखंड कौन से हुए? उच्च लोक, मध्यम लोक और निम्न लोक। ये 3 प्रखंड। निम्न मतलब पाताल और नीचे, ये पृथ्वी के नीचे वाले। मध्य लोक मतलब भूमंडल, और उच्च लोक मतलब ऊपर स्वर्ग और आगे ऊपर सत्य लोक तक। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु, जब से मैं नारद मुनि बना हूं, क्या बोल रहे हैं? जब से मैं नारद मुनि बना हूं, विष्णु की कृपा से दिव्य जगत मतलब वैकुंठ में भी चले जाते हैं, दिव्य इन तीनों के ऊपर भी चले जाते हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर निकल के ऊपर भी चले जाते हैं, इस ब्रह्मांड के तीनों में भी घूमते रहते हैं, ऊपर भी घूमते रहते हैं। वैकुंठ में, तब दिव्य जगत में मतलब वैकुंठ और आगे, तथा भौतिक जगत के 3 प्रखंड खाली भौतिक जगत में रहते हैं। कौन से? उच्च लोक, मध्यम लोक और निम्न लोक रहते हैं। उसके ऊपर वालों को दिव्य जगत बोलते हैं। इस ब्रह्मांड के बाहर वाले जगत को दिव्य जगत बोलते हैं। तो नारद मुनि बिना कोई रोक टोक के घूमते रहते हैं, कोई प्लेन की जरूरत नहीं रहती।
एयरक्राफ्ट का टिकट नहीं लेना पड़ता, आपको फ्लाइट का टिकट नहीं लेना पड़ता है। ऐसे ही खड़े 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 सीधे ऊपर, खड़े 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 सीधे नीचे आ जाते हैं। इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। इन लोगों को देखना है कि व्यास देव जी को कैसे दर्शन दिए थे, तो भागवत में उसका पिक्चर भी आता है। व्यास जी को दर्शन दे टाइम सीधे खड़े 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 वो नीचे आ गए थे। ऐसे आके व्यास देव जी कर रहे थे, तो उनको वो चिंता में थे सरस्वती के किनारे, तो नारद मुनि जो है वो इसमें आ गए। ये श्लोक का ये देखिए, ये पिक्चर है। नारद मुनि एकदम सीधे आ जाते हैं, कुछ फ्लाइट में बैठने की, फ्लाइट का टिकट बुक करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही आ जाते हैं। इसी श्लोक का पिक्चर है ये, इसी श्लोक का पिक्चर है ये। एक तरफ तो बैठे हुए हैं उनसे बात करें, और एक तरफ ही खड़े खड़े देखिए नारद मुनि खड़े हुए आ जाते हैं। कहीं कुछ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ऐसे उतर आते हैं नीचे और ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये जो है नारद मुनि बोलते हैं कि क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थित हूं। मैं भगवान की सेवा करता हूं अविच्छिन्न। अविच्छिन्न मतलब कभी टूटने वाली नहीं, कभी ब्रेक नहीं होगा सेवा में। चाहे मैरिज आ जाए, चाहे कोई बीमार हो जाए, चाहे कोई जाए, मेरी सेवा में मैं पक्का एकदम स्थिर। चाहे फीवर हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बेड रिडन हो, चाहे ये क्या बोलते कोरोना वायरस कुछ भी हो, मैं अविच्छिन्न, मेरी सेवा में अविच्छिन्न, कभी ब्रेक नहीं होता, कभी टूटती नहीं। तो इसलिए मैं तीनों जगत में आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। भगवान के वैकुंठ धाम में भी चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। भगवान सो भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चले जाते हैं सीधे। नारद मुनि के पास ही है। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि जैसा भगवत गीता में कहा गया, भौतिक जगत में 3 खंड है। भौतिक जगत को 3 खंडों में, 14 लोक हैं। ऐसे लोक तो 14 हैं, 14 प्लैनेट्स हैं, लेकिन 3 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। मध्यम मतलब ये भूमंडल जिसमें हम रह रहे हैं, मध्य में है। नीचे 7 लोक, ऊपर इस पृथ्वी को मिला के ऊपर 7 लोक है, तो टोटल 14 लोक हुए। तो इसको 3 भागों में बोल सकते हैं। 14 लोक बोलने के बजाय ऊपर के, बीच का और नीचे का, ऐसे 3 प्रखंडों में। और फिर इस ब्रह्मांड के ऊपर क्या रहता है, ब्रह्मांड से बाहर भी निकल जाते हैं। ब्रह्मांड के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के कवर है, बहुत बड़े बड़े कवर है। ये जो गोल ब्रह्मांड है, इसमें कवर है, 7 लेयर है, इसमें मोटी मोटी 7 लेयर है। 8 भी लिखा है कई जगह, 7-8 लेयर है। इससे यहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन नारद मुनि का शरीर स्पेशल है, दिव्य है, वो इसमें से बाहर निकल आते हैं, उसमें से भी बाहर निकल आते हैं। उनका शरीर दिव्य है, हवा से भी सूक्ष्म है, धूल के गण से भी सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म है। जैसे आत्मा परमाणु से भी सूक्ष्म रहती है, पता है ना। वैज्ञानिक लोग परमाणु तक जानते हैं, एटम, तभी एटम बम बना सकते हैं। परमाणु से नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक जानते हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पर वैज्ञानिक लोग नहीं जानते। आत्मा को कभी किसी ने देखा नहीं। इसलिए भगवान स्वयं वर्णन करते हैं आत्मा का। आत्मा बाल के टिप का 10,000वां हिस्सा है। एक बाल के एक टिप का, टॉप पे, एक बाल को उठा लो, उसके टॉप पे जो, तो उसका 10,000वां हिस्सा आत्मा है। वैज्ञानिक लोग भी देख सकते हैं। तो नारद मुनि का शरीर ऐसा है, बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर देते हैं, छोटा करना चाहे तो छोटा कर, क्योंकि उनका शरीर जैसा हमारा आत्मा वैसा बना हुआ दिव्य है। जबकि भौतिक जगत में 3 लोग इसमें दिखाई देते हैं सब। इसके ऊपर जो है, ब्रह्मांड के ऊपर, ये हमारा आकाश जो दिखता है, ये भौतिक आकाश है। जो नीला नीला दिखता है, ये बादलों से ढका था, ये भौतिक आकाश है। इसको क्रॉस करके करोड़ों 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 माइल्स दूर, करोड़ों करोड़ों मील ऊपर आगे जब ब्रह्मांड को क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो आकाश, उसको बोलते हैं चिन्मय आकाश। ये आध्यात्मिक आकाश, वो दिखाई नहीं देता। ये आकाश जो दिखाई दे रहा है, भौतिक आकाश। जब ब्रह्मांड को पूरे 14 लोगों को क्रॉस करके जाते हैं, ब्रह्मा जी के भी ऊपर बाहर निकल जाते हैं सब,
उन सातों आठों परत को भी क्रॉस करके जब ऊपर जाते हैं तो जो आकाश है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक आकाश। वहां पे सूर्य नहीं रहता है, वहां पे चंद्रमा नहीं रहता है, वहां पे तारे नहीं रहते हैं, वहां पे बादल नहीं रहते हैं। वहां का आकाश जो है वाइट, एकदम वाइट कलर का रहता है। यहाँ वैसा वाइट देखने को नहीं मिलता, इतना श्वेत कलर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ का जो वाइट है वो वाइट से भी करोड़ों गुना ज्यादा वाइट, उससे भी ज्यादा श्वेत जो है वो आध्यात्मिक आकाश है। उसका श्वेत कलर क्यों रहता है? भगवान के शरीर से लाइट निकलती है, जो ज्योति निकलती है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वो वैसा वाइट रहता है। वैसा वाइट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं चिन्मय आकाश। उसमें भी चले जाते हैं, उसमें भी चले जाते हैं, उस चिन्मय आकाश में भी चले जाते हैं। वहां पे भगवान के और भी पार्षद घूमते रहते हैं, विष्णु दूत और अलग अलग पार्षद घूमते रहते हैं, अलग अलग काम के लिए करते हैं। सब कोई फालतू नहीं रहता, फालतू घूमना ही नहीं रहता कि फैमिली के साथ टूर पे निकल गए, वहां पे सब कोई काम में बिजी रहता है। काम मतलब भौतिक काम, थकाने वाला काम नहीं रहता, एकदम प्रसन्नता में घूमते हैं, भगवान का काम करने के लिए घूमते रहते हैं आराम से। कोई टाइम लिमिट नहीं कह रहे भाई आधे घंटे में काम करके आ जाना, भाई 1 घंटे में काम करके आ जाना, टाइम ही नहीं है वहां पे, घड़ियां ही नहीं रहती। आराम से लोग अपनी स्पीड से जाते हैं, आराम से मतलब जिस स्पीड से जाना चाहिए वैसे स्पीड जाते हैं, वैसा काम करते हैं, आ जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं होता क्या टाइम है, क्या है, कितना टाइम हुआ, दोपहर सुबह शाम, कुछ वहां पे चिंता नहीं होती कि हमें अंधेरा होने वाला है, शाम होने वाली, अंधेरा होने वाला, जल्दी पहुंचना है। सारे टाइम उस आध्यात्मिक आकाश में भगवान का काम करने के लिए, कुछ न कुछ काम करने के लिए आते जाते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं इस पृथ्वी पे। कोई एक दूसरे से मिलते, पूछते तुम कहाँ जा रहे हैं? बोले पृथ्वी में मैं मूर्ख लोगों को प्रचार करने जा रहा हूँ। पृथ्वी के लोग मूर्ख हैं, ये भी फंसे हुए हैं, इनको बाहर निकालने जा रहा हूँ, इनको थोड़ा ज्ञान देने जा रहा हूँ। दूसरे बोले कि कहाँ जा रहे हैं? मैं इनको यज्ञ करवाने जा रहा हूँ। तीसरा, ऐसे आपस में मिलते रहते हैं। सब जो है अलग अलग काम में भगवान के लिए काम करते रहते हैं। तो नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रेक्षक बिना रोक टोक के आते जाते रहते, स्वतंत्र है। और नारद मुनि इधर इस जगत में भी आते हैं। इस जगत में तो क्या है, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, लेकिन नारद मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना प्रभावित किए से आते जाते रहते, कुछ भी यहाँ का असर नहीं पड़ता। वो इन सब भौतिक गुणों से आते रहते, वो भी अंतरिक्ष यात्री जैसे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके ऊपर हमेशा भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा रहती, वो उनकी कृपा रहती है। इसलिए कभी भी भक्त यहाँ पे भी आ जाते हैं तो अपनी पोजीशन से गिरते नहीं। कहीं आके ऐसा नहीं हो कि इसकी संगत में आ जाए, उसकी संगत में आ जाए। अब वो किसी की संगत में नहीं आते, वो तो ऑलरेडी मुक्त हो गए। वो आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। हाँ, श्रीवास प्रभु, आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, नारद मुनि के शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता है? यस, कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिक, अभी हमारे शरीर और आत्मा में भेद है, क्योंकि हम भौतिक जीव हैं। तो हमारा शरीर भौतिक है जो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा आध्यात्मिक है, आत्मा नष्ट नहीं होगी। लेकिन नारद मुनि में जिस चीज का आत्मा बना रहता है, जिस मटेरियल का आत्मा बना रहता है, शरीर भी उसी मटेरियल का बना रहता है, सेम रहता है। तो दोनों में से कोई भी नष्ट, उस शरीर को कभी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी काटने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कुछ करने को, तो उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक, दोनों चीज आध्यात्मिक। जैसे भगवान की दोनों चीज आध्यात्मिक, ऊपर जाने पे वैसा शरीर मिलता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक शरीर। तो आत्मा और शरीर एक जैसा ही हो गया। जैसे हमारी आत्मा नष्ट नहीं होती तो उनका, और लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि शरीर भौतिक है। उनका न तो आत्मा नष्ट होता है, न शरीर नष्ट होता है, क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक है, दोनों ही स्पिरिचुअल है। ठीक है, दोनों ही स्पिरिचुअल है। दिव्य शरीर, उसको बोलते हैं दिव्य शरीर बोलते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। तो नारद मुनि अबाध रूप से विचरण करते रहते हैं उन भगवान की कृपा से, और कभी भी च्युत नहीं होते, अपने नीचे में नहीं जाते।
लेकिन जो भौतिकतावादी होते हैं, सकाम कर्मी ज्ञानी, अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत मतलब नीचे गिर जाते हैं। अब ये नारद मुनि स्पेशल मुनि, दिव्य शरीर वाले। दूसरे ऋषि मुनिगण, सारे ऋषि मुनिगण जो है ऊपर प्रवेश नहीं कर सकते। सारे ऋषि मुनि को दिव्य शरीर नहीं मिलता है, सारे ऋषि मुनि को नहीं मिलता है। इन नारद मुनि को मिला हुआ है, भगवान के भक्त हैं इसलिए मिला हुआ है। विश्वामित्र और ये दूसरे उनको नहीं मिलता है, क्योंकि नारद मुनि शुद्ध भक्ति के। मरीच ऋषि को भी नहीं मिलता, मरीचि को भी। सनक सनातन जैसे ऋषि भी, इनको भी नहीं मिला। ये चले जाते हैं, भगवान के धाम दर्शन करके वापिस आना पड़ता है। लेकिन नारद मुनि तो कहीं पे भी रह सकते हैं, इसलिए नारद मुनि भगवान के दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। और नारद मुनि ने जो अपनी भक्ति की है, उसके आधार पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नारद भक्ति सूत्र लिखा है। और तो जिसको भी भक्ति करना है वो नारद भक्ति सूत्र के अनुसार करें। तो प्रभुपाद ने भी इसको बताया था इसके बारे में। तो हम जो ग्रंथ सारे पढ़ रहे हैं वो नारद भक्ति सूत्र के आधार पर ही पढ़ रहे हैं, मतलब हम नारद मुनि की परंपरा में हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, फिर ब्रह्मा जी ने किसको दिया था? नारद मुनि को दिया था, फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया था। तो हम उसी परंपरा में, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में, ब्रह्मा जी वाली परंपरा में, तो इसके अनुसार चलेंगे तो भक्ति अगर उनके चरण चिन्हों पे चलेगा तो भगवान के वैकुंठ में और ऊपर के लोकों में बिना हिचक के, बिना कोई हेजिटेशन के वहां पे जा सकते हैं। अगर उनके इस शरीर के खत्म होने के बाद उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो नारद मुनि जैसे घूम सकते हैं। ठीक है, तो जो है ये इसमें ये नारद मुनि की परंपरा है। इसके बाद नारद मुनि आगे, तो दो प्रश्न है, पहले सनातनी पद्म माता जी का देते हैं, फिर कुसुम भगत माता जी का देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ जैसे बोला गया कि भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी नारद मुनि, तो हम जैसे व्यास देव और जो हमारे 12 महाजन है, तो उन लोग को नहीं बोल सकते क्या प्रभु जी? हाँ, उनको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तो सबसे ब्रह्मा जी के बाद नेक्स्ट ये आ गया ना, इसलिए ऊपर से बोल दिया। नीचे से भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम वेद व्यास जी की परंपरा में ये भी बोल सकते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है ये भी बोल सकते हैं, हम प्रभुपाद की परंपरा में ये भी बोल सकते हैं, हम भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा में ये भी बोल सकते हैं। ये सब बोल सकते हैं। जैसे कृष्ण को क्या बोला जाता है? यदुवंशी भी बोला जाता है। फिर कृष्ण को कई बार वृष्णि वंशी भी बोला जाता है। फिर कई बार उनको, कृष्ण को जो है और भी वंश के, मधुवंशी भी बोला जाता है। क्योंकि ये सब परंपरा में, एक ही परंपरा में, तो किसी का भी नाम ले दो। अभी बोलते हैं ना हम भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा में, ऐसा भी बोल सकते हैं, सही है, एकदम सही। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ये भी बोल सकते, प्रभुपाद की परंपरा में ये भी बोल सकते, क्योंकि सब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। नारद मुनि, हम ब्रह्मा जी की परंपरा भी तो बोलते हैं, नारद मुनि क्या ब्रह्मा जी की परंपरा में बोलते हैं। तो ये सब एक ही लाइन में, तो किसी का भी नाम ले दो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे, किसी का भी नाम ले दो। एक ही परंपरा, किसी दूसरे परंपरा का नाम नहीं ले रहे, एक ही परंपरा। अगर आप बोलेंगे हम लक्ष्मी जी की परंपरा में, तो फिर वो ठीक नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी की परंपरा। लेकिन इस संप्रदाय में किसी के, हम मध्वाचार्य की परंपरा में भी, ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय, ठीक है। आपकी इच्छा ब्रह्मा की परंपरा बोल दो, आपकी इच्छा नारद मुनि की परंपरा बोल दो, वेदव्यासी की परंपरा बोल दो, मध्वाचार्य की परंपरा बोल दो, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा बोल दो, भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा बोल दो, प्रभुपाद की परंपरा बोल दो, कुछ भी नाम ले सकते हैं इस परंपरा में, ठीक है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। कुसुम भगत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये नारद पंचरात्र और नारद भक्ति सूत्र एक ही है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। नारद पंचरात्रि का हमने पिछली बार बताया था, उसमें पूजा अर्चना की विधि, पूजा अर्चना, और जैसे पंडित लोग कर्म कांड करते हैं, ऐसे वैष्णव लोग कैसे करते हैं, यज्ञ करना हो करना, वो सारी विधि उसमें। हम पंडितों वाले वो कर्मकांड वैसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, वैष्णव विधि से करते हैं। अगर हमको यज्ञ भी करना है तो हम वैष्णव विधि से करेंगे, अलग तरीके से करें।
वो सारी विधि जो है नारद पंचरात्र में। जैसे इस्कॉन का कोई मंदिर भी खुलेगा तो यज्ञ करेंगे, लेकिन वो पंडित जैसे कर्मकांड वाला यज्ञ करता है वैसा नहीं करेंगे, ये वैष्णव तरीके से यज्ञ करेंगे। और ये सारी विधि नारद पंचरात्रि में दी गई। सारे संस्कार भी कैसे करना है नारद पंचरात्रि में दी, तो हम उसको फॉलो करें। और ये नारद भक्ति सूत्र ये अलग है। नारद भक्ति सूत्र में वो फिर यज्ञ करना और वो दूसरी चीजें वो भी नहीं है, ये केवल जिसको केवल मात्र भक्ति करना है वो है। दोनों अलग अलग, दोनों नारद मुनि ने लिखे हुए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। 30 श्लोक नंबर 32 में आते हैं। नेक्स्ट श्लोक। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मोक्षयित्वा हरि कथाम गायमान चरामि अहम। नारद मुनि आगे बोलते हैं, और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता हूँ। वीणा भगवान ने गिफ्ट में दे दी थी नारद मुनि को, बोला इसको बजाओ। तो नारद मुनि अब घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो क्या क्या भगवान ने क्या क्या वीणा बजाओ, तो नारायण नारायण करते हो, सारे टाइम भगवान का नाम लेते हैं। जैसे ये है, किसी को कोई अगर करताल दे दी जाए, भक्त को करताल दे दी जाए, तो फिर जहाँ पे भी जाके भक्त करताल अपने पॉकेट भक्ता करताल बजाते कीर्तन करता है। नारद मुनि को वीणा दे दी थी। वीणा जैसे सरस्वती जी वीणा हाथ में लेती ना, सरस्वती जी के हाथ में वही वीणा बजाने वाली, गिटार जैसी दिखने में होती, गिटार जैसी होती वीणा, उसको बजाते हुए नारायण नारायण करते थे। उसको ये करते हैं, सारे टाइम इधर उधर घूमते हैं, तो वीणा उनके साथ में रहती है, जिससे उनको याद रहे कि इस वीणा पे भगवान का नाम लेना है। जैसे भक्त के हाथ में चैंटिंग बैग रहता है, या जो कीर्तन करना जानता है उसके हाथ में, उसके जेब पॉकेट में या उसकी थैली में करताल भी रहती है। ये जैसे हम ये इंस्ट्रूमेंट लेके घूमते हैं, करताल और चैंटिंग बैग लेके घूमते हैं, ऐसे नारद मुनि वीणा लेके घूमते हैं, उसी पे हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनको चैंटिंग बैग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको माला गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो गिनती से ऊपर हुए, अब वो सदा ही नारायण 24 घंटे ही नारायण का नाम लेते हैं। और वीणा को झंकृत करते हैं, विचरण करता रहता हूँ। वीणा से जो ध्वनि निकलती है दिव्य ध्वनि होती है। वीणा से जो ध्वनि निकलती है ये दिव्य ध्वनि होती है, ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो ये वीणा किसने दी है? नारद बोल रहे हैं मुझे भगवान कृष्ण ने दिए। तो तात्पर्य लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है। वीणा का वर्णन है किस प्रकार की होती है वीणा। वीणाओं में भी कई प्रकार होते हैं। जो सरस्वती जी के पास वीणा है वो अलग है, जो नारद मुनि के पास वीणा है वो अलग है। नारद मुनि की वीणा से अलग ध्वनि निकलती, जैसे वंशी है, कृष्ण के पास अलग वंशी। बाकी हम लोग कोई मार्केट से बंशी खरीद लेंगे, हमारी बंशी की आवाज को कोई सुनेगा भी नहीं, बोलेगा बंद करो उसको। लेकिन कृष्ण की बंशी की आवाज मधुर रहती है और उसमें मंत्र निकलते हैं, उससे गायत्री मंत्र निकलता है। कृष्ण की वीणा की आवाज से गायत्री मंत्र निकलता है। उसको सुन के ब्रह्मा जी की दीक्षा हो गई। भगवान आते नहीं है उसके, भगवान बांसुरी बजाते हैं और इनकी ब्रह्मा जी की दीक्षा हो जाती है। उसमें बंशी की आवाज सुनने, वेणु की आवाज सुनने में दीक्षा हो जाती है। ये ब्रह्म संहिता में लिखा है। जैसे हमको गुरु मंत्र दे के हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है उनकी आवाज सुन के, लेकिन नारद मुनि की दीक्षा हो जाती है। वेणु की आवाज सुनने से नारद मुनि की दीक्षा हो जाती है और उनको सारा ज्ञान आ जाता है। तो फिर जो है ये नारद मुनि जो 4 वेद पढ़ते हैं 4 मुख से, वो फिर वेद हमको सुनाई देते हैं। वो उनको वेणु की आवाज में ही आ गए, सारे दीक्षा भी हो गई, सारा भगवान ने ज्ञान भी दे दिया उसी ध्वनि में। भगवान की ध्वनि है उनके, वेणु की ध्वनि। अलग अलग लोगों के लिए, गोपियों को अलग तरीके सुनाई देती, ब्रह्मा जी को अलग से। ब्रह्मा जी की दीक्षा हो गई वेणु की ध्वनि से सुन के। गायत्री मंत्र रहता है उसमें। तो यहाँ पर लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है। उस पुराण में ये दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है। क्या बोला जा रहा है? ये वीणा जो नारद मुनि को दी है,
इससे वही वाणी निकलती है जो भगवान के मुख से निकलती, वही वाणी निकलती। इसमें लॉक कर दिया गया है, इसमें से फिल्मी सॉन्ग नहीं निकलेगा, इसमें से कोई दूसरा संसारी सॉन्ग नहीं निकलेगा, इसको लॉक कर दिया है। भगवान ने ऐसा लॉक कर दिया कि इसमें केवल दिव्य ध्वनि निकलेगी। जैसे पहले होता था, छोटे बच्चे को मोबाइल फोन देते थे तो सारी चीज लॉक कर देते, बोले बस खाली बेटा जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना, इसमें से कॉल करना और कॉल सुनना, दो काम के लिए, और किसमें से कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो ये जो है लॉक, बाकी सब चीजें लॉक। ऐसे ही लॉक करे, ये तो अपने आप ही नारद मुनि यूज करेंगे नहीं इसका किसी को काम के लिए, तो जो है ये दिव्य ध्वनि के लिए है। नारद जी तो दिव्य वाद्य भगवान कृष्ण या नारद जी से अभिनय, क्योंकि सभी एक ही दिव्य कोटि के, इसमें से खाली डिवाइन सॉन्ग निकलेंगे। जो उसको सुनेगा उसकी भक्ति, उसको समझ लो भगवान की आवाज आ रही, उसको भक्ति जो है भक्ति में आगे बढ़े। इस वाद्य द्वारा झंकार ध्वनि कभी भी भौतिक नहीं हो सकती, इससे भौतिक ध्वनि निकलेगी नहीं, लॉक हो गई, दिव्य ध्वनि निकलेगी। अतः नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य, इसमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। इसमें से सप्त स्वर निकलते हैं, कौन से? सारे गामा पाधानी, जो संगीत के निकलते हैं। तो संगीत के जो ओरिजिनल स्वर निकलते हैं, ओरिजिनली सब दिव्य के लिए थे, सब दिव्य के लिए थे। बाद में इसकी कॉपी की गई इधर, तो उससे सब भौतिक ध्वनि निकलती है। इसलिए हारमोनियम और इसका उपयोग ओरिजिनली हारमोनियम बनाया सब भगवान के कीर्तन करने के लिए। हालांकि ये हारमोनियम से वो ध्वनि निकलती, जो वो ध्वनि नहीं निकलती जो नारायण की वीणा से निकलती, लेकिन ओरिजिनली नारायण की, नारद मुनि की वीणा से ही सारे गामा पाधानी निकला था। तो वो भी सब दिव्य, उससे पूरा म्यूजिकल बनता। आज भी जो लोग शास्त्रीय संगीत जानते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक जानते हैं, जो भी लोग क्लासिकल म्यूजिक जानते हैं, आप उनका वो देखेंगे, जो क्लासिकल म्यूजिक जानते हैं, तो जो सारे संगीत ओरिजिनली जो जानते हैं, सारे संगीत जो सीखते हैं, क्लासिकल वाले, फिल्मी वाले, कमर्शियल, ये कमर्शियल हो रही नहीं, उनसे जो ध्वनि निकल, वो शास्त्रीय संगीत का स्वर जो रहते हैं, वो जो ओरिजिनली सॉन्ग है, वो कोई सॉन्ग भगवान को उठाने के लिए है, कोई भगवान को शयन कराने के लिए है, कोई भगवान के लिए मनोरंजन के लिए, भगवान के कोई किसके लिए, कोई भगवान अगर भोजन भोग लेने बैठेंगे तब के लिए है, कोई भगवान जब फ्री होंगे बैठने के लिए। सब बहुत सारे म्यूजिक है जो ओरिजिनल शास्त्रीय संगीत उसी के लिए है, भगवान की सेवा के लिए बने थे। अब वो शास्त्रीय संगीत, तो इसलिए उसका नाम है शास्त्रीय संगीत, इंग्लिश में क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं। लेकिन अभी जो है, अभी जो इंस्ट्रूमेंट वो सब करें, वो भौतिक ध्वनि निकाल। तो यहाँ पर लिखा है कि भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उऋण रहते हैं। नारद मुनि को जो वीणा मिल गई, नारद मुनि सोचते रहते मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊंगा, कैसे लोन चुकाऊंगा, क्योंकि भगवान की इस वीणा से मेरे सारे टाइम भगवान का नाम निकलता है। वीणा से ही शब्द, जो उसकी झंकार निकलेगी, जो उसकी आवाज निकलेगी, म्यूजिक निकलेगा, वो भी भगवान का। अगर नारद मुनि नारायण नारायण नहीं भी बोलेंगे, तो भी इससे जो ध्वनि निकलेगी, वीणा से निकलेगी, वो भगवान का नाम है, भगवान का ही संगीत। और साथ साथ में नारायण बोलते, दोनों का मैच हो जाता। तो नारद मुनि, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए कि जिससे भगवान की ध्वनि निकले, तो कितना अच्छा। नाम भी लो, उधर से कीर्तन भी करो। जैसे भक्तों के पास करताल रहती, करताल का फिल्म को उपयोग नहीं, करताल का फिल्म को उपयोग नहीं, उससे उनके पास तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हो। करताल का उपयोग तो केवल भजन कीर्तन के लिए। तो नारद मुनि हमेशा भगवान के ऋणी हैं, क्योंकि वे उनके निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं। इस प्रकार अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि सारे टाइम भगवान का, इधर से वीणा बजाएंगे भगवान का नाम, मुंह से बोलेंगे नारायण का नाम, तो नीचे गिरेंगे नहीं, अपनी पदवी से कभी नीचे नहीं गिरेंगे। अच्युत, इसलिए नारद मुनि भी अच्युत।
जैसे भगवान को तो अच्युत बोला जाता है, नारद मुनि भी अच्युत पद पर है, गिरते नहीं नीचे। इसलिए भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी, भक्तों को भी नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों का उपयोग, सारे गामा पाधनी, इसका उपयोग भगवान की सेवा में और उनके निरंतर गायन में करना चाहिए। लोग सारे गामा पाधनी का उपयोग करके फिल्मी सॉन्ग बनाएंगे, लेकिन इसका असली उपयोग है, इसको सीखो तो भगवान की सेवा में लगाओ। हारमोनियम सीखना है या वीणा सीखना है, भगवान की सेवा के। ठीक है, ये नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि आगे बोलते हैं 33 श्लोक में बोलते हैं, श्लोक नंबर 33 में बोलते हैं नारद मुनि, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थ पाद प्रिय श्रवाः आहुत एव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। 33 श्लोक है। प्रगायत सब वीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवा आहुत एव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। फिर नारद मुनि आगे बताते हैं, ज्यों ही मैं भगवान कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करता हूँ। नारद मुनि गाते भी, भगवान का नाम भी लेते हैं, उधर से वीणा से भी आवाज निकालते रहते। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, ज्यों ही मैं श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया हो। जैसे मैं वीणा बजाऊंगा, नारायण नारायण बोलेगा, नारायण मेरे हृदय में आ जाते हैं, तुरंत आ जाते। नारायण तो है वैसे सबके हृदय में, लेकिन एक प्रकट हो जाते। नारायण मेरे हृदय में तुरंत प्रकट हो, जैसे उनको बुलाया हो। वीणा की आवाज बजे, नारायण नारायण बोला, आके बैठ जाते, जैसे उनको बुलाया हो। नारद मुनि बोल रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। तो तात्पर्य में बोलते हैं, परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं। अगर कोई भगवान को इस प्रकार से बुलाए तो नारद मुनि क्या, कोई सामान्य व्यक्ति भी बुला ले तो आ जाएंगे भगवान, लेकिन वो उस शुद्धता से बुलाए। बाकी लोग भौतिक जगत में बुलाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहली बार बहुत उत्साह से करते तो भगवान आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं, बोलो क्या। फिर दूसरा नाम करते से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। फिर ध्यान इधर उधर चले जाए, भगवान वापस चले जाते हैं। बोले बुलाया था, लेकिन फिर दूसरी बार में मन इधर उधर चला गया, फिर मन इधर घूमने चला गया, तो अभी मैं बैठ के क्या करूँगा। फिर हरे कृष्णा, फिर नींद आ जाएगी। तो भगवान बोलेंगे अभी फिर से जब बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कई बार आ जाऊंगा, लेकिन फिर जागता रहे और ध्यान मेरी तरफ रहे, मेरा ध्यान रखे। थोड़ा बुला के गेस्ट का ध्यान रखना चाहिए ना। घर पे बुला लिया तो फिर ध्यान रखना, तो ऐसे ही हृदय में बुला लिया तो उनका फिर ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा आदर सत्कार होता रहना चाहिए, उनको नाम सुनते रहना चाहिए। लेकिन फिर भगवान एक के बाद में, दो के बाद में चले जाते हैं वापस, कहीं इधर इसका ध्यान इधर उधर चला गया। ठीक है, तो परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शुद्ध ध्वनियों से भिन्न नहीं है। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं। वीणा से भी उनका नाम लेंगे तो वो भी आ जाएंगे। भगवान का दर्शन से भगवान भिन्न नहीं, अपनी लीलाओं से भिन्न नहीं। क्योंकि जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टि पटल द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाने लगते। हृदय के पटल पर उनको दिखने लगते अगर शुद्ध नाम चल रहा है। जैसे शुद्ध नाम बंद हुआ, वहां से गायब हो गए, चले जाए। जैसे टीवी के स्क्रीन पर अगर कुछ चैनल लगाते हैं, वो चैनल क्रिकेट मैच का चैनल लगाया तो दबाया किया तो क्रिकेट मैच के चैनल पे क्रिकेट मैच आने लग जाएगा। ऐसे भगवान का नाम लिया तो भगवान हृदय के पर्दे पे आ जाते हैं। वो टीवी वाले पर्दे पे नहीं आते, क्या हृदय वाले पर्दे पे आ जाते हैं और खुश होते हैं। और फिर
कोई भक्ति बहुत अच्छी तरह से करेगा, डांस करने लगता है, उसकी दिव्य आंखों के सामने निकलते। अतः शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। उसको हर क्षण भगवान की उपस्थिति लगेगी अगर वो जुड़ा हुआ है भगवान से। टीवी पे जैसे जब तक टीवी का स्विच ऑन है उस पर मैच और वो सब चलता रहेगा, एक मैच खत्म हुआ दूसरा मैच चलता। ऐसे इधर भी, इधर टीवी के स्क्रीन की जगह नाम लेना चालू किया तो यहाँ पे आ गए, हृदय के स्क्रीन पे आ गए, दिखते रहते हैं, अनुभव होता रहता है। अब क्या चल रहा है? भगवान का नाम चल रहा है तो भगवान प्रसन्न है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। ऐसा चल रहा है तो भगवान प्रसन्न है। चलो मेरा नाम चल रहा है, मेरा गुणगान चल रहा है, मेरा यश चल रहा है, भगवान की प्रशंसा चल रही। तो जैसे सब कोई प्रशंसा से प्रसन्न हो जाता है ना, उसके जब तक प्रशंसा करते रहेंगे तो वो, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा देर तक खड़ा करना है, आधे घंटे तक खड़ा करना है अपने पास में, उससे कुछ काम निकलवाना है और उसको आधे घंटे तक अपने साथ में खड़ा करना है, तो उसकी प्रशंसा करते जाओ, प्रशंसा करते जाओ, प्रशंसा करते जाओ, वो खड़ा रहेगा। जैसे चुप होंगे वो चला जाएगा। भगवान भी तो पर्सन है, सुप्रीम पर्सन है। भगवान का नाम जब तक चलता रहता है भगवान उपस्थित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। यह सहज स्वभाव है। ये जो व्यक्तियों में जो अपनी प्रशंसा सुनने का स्वभाव आया, ये भगवान से आया है। लेकिन व्यक्ति लोग अपनी झूठी प्रशंसा सुनते रहते। भगवान तो प्रशंसा सुनने योग्य है। प्रशंसा उसकी करनी चाहिए जो प्रशंसा करने योग्य हो। जैसे कहावत है ना, अगर कोई व्यक्ति अंधा हो और उसको बोला जाए, सब लोग बोलेंगे कमल लोचन सुख नयन। क्या बोल दिया जाए? अंधे को क्या बोल दिया जाए? कमल लोचन सुख नयन। लोचन मतलब होता है आंख, आंख ही नहीं, और उसको बोल रहे हैं कमल लोचन बोल रहे। ये तो बहुत ज्यादा गलत प्रशंसा नहीं होगी? कमल लोचन मतलब कमल के समान आंख, वो अंधा है व्यक्ति। अगर कोई बोला जाए कमल लोचन सुख नयन, और आपके नयन सबको सुख देने वाला नयन तो है ही नहीं उसको, तो ये झूठी प्रशंसा हो जाएगी। तो संसार ऐसा ही है। कमल लोचन सुख नयन बोलते हैं अंधा संसार, लेकिन सब लोग क्या प्रशंसा करते हैं? कमल लोचन, क्या आपके नेत्र कमल के समान है लोगों को बोल, और नयनों को हमारे नेत्रों को सुख देने वाले बोल। अंधे, संसार के अंधे लोगों को बोला जाए तो। लेकिन भगवान को कोई बोलता है कमल लोचन सुख नयन, तो वास्तव में भगवान के लोचन मतलब आंखें, भगवान की आंखें कमल के समान है, नेत्र उनके कमल के समान है, और दूसरों को सुख देने वाले। तो वो प्रशंसा करने के योग्य हैं। संसार के लोग प्रशंसा के योग्य नहीं हैं, इसलिए जो भी उनकी प्रशंसा की जाएगी वो झूठी हो जाएगी, झूठ बोला जाएगा। अंधे को कमल लोचन सुख नयन बोलने से झूठ बोल रहे हैं हम लोग। आंखें नहीं बेचारे के पास में, और उसको कमल के, उसकी आंखों की कमल से तुलना कर रहे हैं हम। नयनों को, हमारे नयनों को, नेत्रों को सुख देने वाला बोल रहे हैं, है ही नहीं, उसकी आंखें देख ही नहीं सकता। झूठी प्रशंसा नहीं होगी, झूठी प्रशंसा हुई, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भौतिक जगत की प्रशंसा करने में सावधान रहना चाहिए। भगवान और भक्त ही प्रशंसा पाने योग्य हैं। भगवान और भक्त भौतिक जगत में बस इतना ही बोल सकते हैं कि हाँ उसने ये वाला काम अच्छा कर दिया, बस ऐसा बोल दिया, ये वाला काम अच्छा है। भौतिक जगत के लोगों के लिए, भक्तों के लिए तो फिर भक्त वो अच्छे हैं, ये चैंटिंग भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये करते हैं, काफी सारी प्रशंसा हो सकती है। और भगवान की तो खैर बात ही नहीं है, कोई उतना प्रशंसा कर सकता है। भौतिक जगत की प्रशंसा करने में झूठ बोलना पड़ता है। अगर आपने किसी को बोल दिया ये व्यक्ति बहुत दयालु है, स्टेज पे जाके बोल दिया ये व्यक्ति बहुत दयालु है, इसने बहुत दान देता है, उससे पूछा नॉनवेज खाता है, बोला हाँ नॉनवेज तो खाता हूँ, तो फिर कैसे दयालु हो गया वो?
नॉनवेज खाया, पशुओं को मार के खाया, फिर दयालु कैसे हो गया? बोलता नहीं, मनुष्यों के प्रति दयालु। तो क्या भगवान ने बोला कि खाली दयालु मनुष्यों के प्रति होना चाहिए, पशुओं पक्षियों के प्रति दयालु नहीं होना चाहिए क्या? क्या कीड़े मकोड़ों के प्रति दयालु नहीं होना चाहिए क्या? तो फिर अगर दयालु बोल दिया किसी के, तो इसका मतलब हमने झूठ बोल दिया, गलत प्रशंसा हो गई, क्योंकि वो समाज कल्याण कर रहा है, लोगों को भिखारे बांट रहा है, लेकिन पशुओं को मार के खाता है, नॉन वेजिटेरियन है, तो कैसे दयालु? लेकिन भगवान की जो प्रशंसा की जाती है वो वास्तविक प्रशंसा। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भगवान की प्रशंसा सही प्रशंसा है। अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो अच्छी बात, भगवान हमारी प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान प्रशंसा करने योग्य है, वे पूर्ण है, वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि प्रशंसा के योग्य है भगवान। श्री नारद मुनि की महिमा का कीर्तन, नारद मुनि भगवान की महिमा का कीर्तन नारायण नारायण बोलते कोई निजी लाभ के लिए नहीं बोलते हैं, अभी तो इसलिए करते हैं कि भगवान और भगवान का कीर्तन या भगवान का नाम एक दूसरे से अलग नहीं है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से तुरंत भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान उनके पास आ जाते हैं। ये नारद मुनि स्वयं बता रहे कि जैसे मैं कीर्तन करता हूँ, भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुला लिया हुआ मैंने, भगवान आ जाते हैं। उसके बाद नारद मुनि आगे बोलते हैं, एतथि आतुर चित्तानाम मात्र स्पर्श इच्छया मोह भव सिंधु प्लव दृष्टा हरि चरि अनुवर्णनम। नारद मुनि फिर बोलते हैं, ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तु के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, लोग इस संसार के विषयों के कारण चिंताग्रस्त रहते हैं, संसार की चीजों में उनके मन लगा हुआ है, उसमें आसक्ति, इसलिए दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की चीजें कभी कोई चीज चली जाएगी, लेकिन इसमें आसक्ति बनी हुई है तो दुख होगा। कोई नुकसान हो जाएगा, उसमें आसक्ति बनी है, उसका दुख होगा। कोई मृत्यु हो जाएगी, उसमें आसक्ति बनी थी, उसका दुख हो जाएगा। कोई आसक्ति बनी तो बीमार हो गया, वो दुख हो गया। तो संसार के विषयों में व्यक्ति सदैव चिंताग्रस्त रहता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। संसार के विषय, संसार की चीजों में ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि क्यों होता रहता है? सब टेम्परेरी चीजें हैं, सब नश्वर है। अब टेम्परेरी चीज पे ध्यान लगा लिया, टेम्परेरी चीज पे ध्यान लगा लिया तो कभी तो नष्ट होने वाली है। कभी न कभी वो चीज नष्ट होने वाली है, क्योंकि ध्यान, गलती तो हमारी, टेम्परेरी चीज पे ध्यान लगा लिया। अब कोई व्यक्ति कहीं पे बहुत सड़क पे कहीं पे कांच का पूरा ग्लास का विंडो सब कुछ लगा है, कोई शॉप में कभी दंगा हुआ, झगड़ा हुआ करे तो लोग पत्थर मारेंगे तो दुख होगा, क्योंकि कांच तो टूटने के लिए बना हुआ। ऐसा किसने बोला कि कांच जो है, ग्लास जो है वो 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल नहीं टूटेगा? किसने बोला है? किसी ने बोला तो नहीं था। हमने सोचा कि कांच कभी टूटेगा नहीं, ये ग्लास कभी टूटेगा नहीं, हमने सोच लिया और हमने उससे आसक्ति कर ली कि कितना सुंदर लग रहा है कांच का, इसलिए मैंने शौक करके सब कुछ कांच का बना दिया। अब किसी बच्चे ने मार दिया, टूट गया। तो कांच तो टूटने के लिए बना, कांच तो टूटने के लिए बना, कभी न कभी टूटेगा। अब ऐसी चीज से आसक्ति कर ली तो टूटना है इसे। तो सारे संसार की चीज कांच की, कांच के समान। सारी चीजें कांच के समान। अगर हृदय को भी लगा लिया, हृदय को भी इस भौतिक जगत में लगा लिया तो हृदय टूट जाएगा।
इसलिए कई बार बोलते हैं लोग, आपने मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। तो दिल तो टूटने के लिए, क्योंकि भौतिक चीज में लगाया, तो दिल टूटने के लिए। इस पे कई गाने भी बने हुए हैं। तो हमारा हृदय तोड़ दिया, हमारा दिल टूट गया। अरे भी टूटेगा तो भौतिक चीज पे लगाया, टेम्परेरी चीज पे लगाया, तो टेम्परेरी चीज तो टूटने के लिए बने। तो किस पे लगाए फिर आसक्ति? परमानेंट चीज पे लगाए जो कभी टूटे नहीं। परमानेंट लगाए जो कभी टूटे नहीं, तो फिर कभी दुख नहीं होगा। ठीक बात है ना? फिर कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि टूटने लायक नहीं हो तो कौन सी चीज टूटने लायक नहीं? भगवान का नाम टूटने लायक नहीं, कभी दिल तोड़ेगा भी नहीं है। भगवान का रूप कभी दिल तोड़ेगा नहीं, हमेशा मुस्कुराता रहता है उनका चेहरा। भगवान की लीला, भगवान की कथाएं कभी दिल नहीं तोड़ेंगी, प्रोत्साहन नहीं देंगी। उनके क्रियाकलाप, भगवान का नाम, रूप, गुण, उनके गुण, ये सब परमानेंट चीज है। तो इसलिए भगवान नहीं चाह रहे हैं कि हम इस संसार में दुखी हो। भगवान नहीं चाह रहे, लेकिन हम दुखी होना चाहते हैं। हम टेम्परेरी चीजों पे लगाएंगे, ग्लास पे लगाएंगे, दिल पे लगाएंगे और टूटेंगे। भगवान बोले मेरे में लगा लो, क्या प्रॉब्लम है? लगाना ही है, कहीं पे दिल लगाना है, कभी मन लगाना है तो मेरे पे लगा लो। कभी टूटेगा नहीं तो कभी दुख भी नहीं होगा, और फायदा ही फायदा होगा। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम, उसको मेरे में मन लगा लो। नहीं तो फिर दिल पे लगाओगे, कांच पे लगाओगे, तो कोई गाना भी है ना, वो शीशा है, वो दिल और टूट जाता है क्या उधर? तो संसार कैसा है? लेकिन भगवान में लगाने में नहीं टूटता। तो नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि बता रहे हैं कि जो लोग इधर विषय वस्तु से, सांसारिक चीजों को विषय वस्तु बोलते हैं। विषय वस्तु, विषय कहां से बना है? उसमें जिसमें विष है वो विषय है। तो विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा करने के कारण मनुष्य सदैव चिंताग्रस्त है। हमेशा कांच की चीजों पे ध्यान लगाया तो चिंता, तो टेंशन हमेशा रहेगा। कांच के बड़े बड़े विंडो दरवाजे लगा देते, टूटने का हमेशा डर है। तो विषय वस्तु की इच्छा के कारण लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। टेम्परेरी चीजों में, अस्थायी चीजों में, टूटने वाली चीजों में अपना मन ने हृदय लगा लिया है। अगर वो भगवान की दिव्य लीलाओं में लगाए, उनके कीर्तन में लगाए, उस नौका पे चढ़ेंगे, तो मनुष्य क्या करते हैं? बिना चिंता के भगवान के धाम चले जाएगा। अज्ञान रूपी, इस अज्ञान रूपी जिसमें सब चीजें टूटने वाली हैं, इसको क्रॉस करके ऐसी जगह पे चला जाएगा जहां पे दिव्य है, जो दिव्य, जो कभी टूटने वाली नहीं है। तो इसलिए भगवान बार बार समझा रहे हैं, भक्त लोग भी समझा रहे हैं कि टूटने वाली चीजों में मत लगाओ अपना मन। संसार की सारी चीजें टूटने वाली। घर पक्का बनाए हो, कितना भी भूकंप हो, 100-200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल बाद टूट जाएगा। कई बिल्डिंग अभी कलकत्ता में भी, दूसरी जगह, सब जगह बने पुरानी बिल्डिंग, 500 साल पुरानी बिल्डिंग टूट जाती। बारिश आती है, हवा आती है, बारिश आएगी, टूट जाएगी। चाहे कितनी, उस समय बहुत पक्की बनाई थी, बहुत पक्की बनाई थी उसमें, लेकिन अभी टूट गई। तो संसार की हर चीज टूटने वाली है। इसलिए बोला गया है, तात्पर्य प्रभुपाद बोलते हैं, जीव का लक्षण है कि थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता, कुछ न कुछ करता रहता है, वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, बोलता रहता है। तो उसको बेहतर है कि अगर ये आदत है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस आदत को खत्म मत करो। बोलने की आदत खत्म करो, लेकिन क्या करो? बोलने, जगत के, संसार की वजह बोलने की बजाय भगवान के बारे में बोलने की आदत बंद करो। अगर 24 घंटे बोलना है बोलो, लेकिन क्या करो? भगवान के बारे में बोल दो, तो फायदा ही फायदा। लॉटरी खुल जाएगी अगर 24 घंटे भगवान के बारे में बोल दिया या भगवान के बारे में गा लिया। लेकिन वो बोलता है संसार के बारे में, संसार के बारे तो वैसे ही टेम्परेरी, अभी हमने बात की, तो चिंताएं बढ़ जाती है और इससे इसको तुष्टि नहीं मिलेगी। संसार के बारे में बातचीत करने से, चाहे पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लो, चाहे किसी हाउस, मकान के बारे में बात कर लो, रियल एस्टेट के बारे में बात कर लो, फिल्मों के बारे में बात कर लो, आपस की झगड़े की बात कर लो, सब चीजें टेम्परेरी। उल्टा टेंशन दे देती, तनाव दे देती, और इसमें जो उलझा रहता है उसका मतलब वो माया में
जो इनका जिसका टेम्पररी चीजों से लगा इसका मतलब वो माया में है। माया का मतलब होता है जो नहीं है, जो नहीं मतलब जो परमानेंट नहीं है वो सब माया है। जो भी चीज संसार में परमानेंट नहीं है वो माया। पूरा संसार ही आत्मा को छोड़ के और परमात्मा को छोड़ के सारा संसार टेम्परेरी, तो यही माया है। टेम्परेरी चीजें जो है, जो नहीं है, वास्तविक नहीं है, वही माया है। वास्तविक दिखती है, ऐसा लगता है कि मेरा घर तो अभी मेरे 7 पीढ़ी में रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में पता लगेगा नेक्स्ट दूसरी पीढ़ी के वाले के पास ज्यादा धन आ गया, बोलेगा छोड़ो इस मकान को, चलो होगा दादा दादी का होगा, माता पिता का होगा, छोड़ो हम तो नए मकान में जाएंगे, यहाँ पे तो फैसिलिटी नहीं, कुछ भी फैसिलिटी अभी। इसलिए लोग अपने पुराने दादा दादी ग्रैंडफादर 100 साल पुराने मकान छोड़ देते हैं, और उनके कोई भावना भी छोड़ो, नए मकान में जाएंगे, नई फैसिलिटी, स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, ये सारा होगा। तो संसार की सारी चीज ऐसी। लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, जो बनाने वाला सोचेगा 7 पीढ़ी तो कम से कम इसमें रह जाएगी, इतना पक्का बनाया है, 500 साल चल जाएगा, वो इस हिसाब से वो संसार में रहने वाला व्यक्ति टेम्परेरी चीज को परमानेंट समझता है और परमानेंट चीज को टेम्परेरी समझता है। इसी को बोलते हैं माया, भ्रम, इसको बोलते हैं भ्रम, कंफ्यूजन, इल्यूजन, बेविल्डरमेंट, या माया। तो इसलिए भगवान भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, भक्त लोग भी बार बार निवेदन करते हैं कि जो परमानेंट चीजें उसमें मन लगा लो, कोई चिंता नहीं रहेगी और इधर की चिंता से मुक्त हो जाओगे। बात इतनी सी है कि आपको विषय वस्तु बदलना। विषय वस्तु मतलब जिसकी तरफ ध्यान लगा रहे वो ध्यान लगाने योग्य नहीं। देखो टेम्परेरी है तो मत ध्यान लगा उस पर, परमानेंट है तो उस पर ध्यान लगा। बस अगली वो जिस पे ध्यान लगा रहे उस विषय वस्तु को बदलना है। ध्यान तो सब लगाएंगे, बोलेंगे भी सब, उसको विषय वस्तु को बदलना। तो भगवान पे ध्यान लगाने से भगवान इसीलिए संसार में अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते हैं? कि लोग मेरी लीलाओं को सुनेंगे। भगवान ध्यान लगाने के लिए नई नई वैरायटी में लगाते हैं। अच्छा, तुमको मेरा कृष्ण अवतार में मन नहीं लग रहा है, चलो मैं जो है रामचंद्र के रूप में अवतार ले लेता हूँ। चलो रामचंद्र के अवतार में मन नहीं लग रहा है, मैं नरसिंह रूप के रूप में लेता हूँ। तुमको थोड़ा हॉरर मूवी देखना है, बड़ा डरावना करता है, तो मैं नरसिंह भगवान के रूप में। माधुर्य लीला देखना है तो कृष्ण, वीरता की लीला देखना है रामचंद्र। किसी को हॉरर मूवी देखना है, नरसिंह भगवान में ध्यान लगना। किसी को पानी में रहने वाला मत्स्य अवतार, पृथ्वी पे धीरे धीरे चलने वाला कुर्म अवतार। भगवान बोलते हैं जिस अवतार में मन लगाना, मेरे पास इतना वैरायटी, इतने अवतार है। एक्शन मूवी में लगाना है तो मैं परशुराम का अवतार, 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से मारा। तो भगवान बोले जिस तरफ मेरा लगता है लगा लो। मैंने भी इतनी वैरायटी बताई है। आप लोग फिल्मों में इतनी वैरायटी देखते हैं, सोचते हैं उधर मन लगेगा। मैंने भी इतनी वैरायटी बनाई है कि किसी में भी मन लगा लो, उद्धार हो जाएगा। भगवान के अवतारों की इतनी वैरायटी। भगवान बोले खाने में बाहर मन लगाना, मैं 56 भोग तो मैं ही खाता हूं। तो इधर खाने में भी, इधर भगवान के प्रसाद में भी, तो भगवान ने सब जगह वैरायटी दी हुई है। भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं, बोलते हैं कहानी सुना, नॉवेल पढ़ने का शौक है या दूसरी मैगजीन पढ़ने का शौक है, मैं इस तरीके से किया। भगवान ने सारे लव वाली लीलाएं भी की, प्रेम वाली लीलाएं भी की, मारने वाली लीलाएं भी की। भगवान ने अलग अलग प्रकार की लीलाएं की। वो सर्वशक्तिमान है। तो सारा अवतार वो सबके लिए करते हैं, जीवों के लाभ के लिए आते हैं कि जीव किसी तरीके से मेरा मन लगा ले, जीव किसी तरीके से मेरे में मन लगा ले।
जैसे सर्कस में जाते हैं तो सर्कस में अलग अलग शो होते हैं, कभी शेर को लेते हैं, कभी हाथी से पूजा करवाएंगे, कभी शेर से कुछ करवाएंगे, कभी जोकर कुछ करेगा। सब किस लिए करते हैं? सर्कस में इतने सारे शो होते हैं कि वो सर्कस में सबको मजा आए। तो भगवान बोल रहे सब संसार के सर्कस छोड़ो, मेरे में मन लगाओ, मेरे में सारी चीजें हैं, ये मेरे भी बहुत सारे अवतार हैं, मेरे पास भी भोजन की बहुत सारी वैरायटी है, मेरे पास भी सब कुछ है, जो आप चाहोगे वो सब कुछ है। मेरे में मन लगाने से आप जो है आपका नुकसान नहीं होगा। टेम्परेरी चीज में मन लगेगा, मेरा मन लगाने में परमानेंट लगेगा। और धीरे धीरे सब भगवान में मन लगाते लगाते जीव को भगवान से आसक्ति हो जाएगा। भगवान वही चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान नारद मुनि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद नारद मुनि 35 श्लोक नंबर 35 में बोलते हैं, यमादिवि योग पथे काम लोभ हत मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति। नारद मुनि बोलते हैं सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिलती है, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। कई लोग बोलते हैं प्रभु काम और क्रोध एकदम गर्म हो जाते हैं, हम करें तो कई लोग बोलते हैं, हमको बोलते हैं जोर से सांस लो, फिर सांस छोड़ो, फिर ठंडा पानी पियो, फिर सांस लो, फिर सांस छोड़ो, आपको रिलीफ मिलेगा आज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा, 10-15 मिनट के लिए मिल जाएगा, पानी का गिलास पी ले, आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर क्रोध आ गया, फिर से ठंडी सांस लो। फिर तो लोग ऐसा जो उपाय बता रहे हैं वो ज्यादा टाइम चलेगा, 1-2 घंटे चलता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो चीजों को परमानेंटली खत्म करना है, परमानेंट संतोष चाहिए, तो शरीर के संतोष की बात नहीं करना है, आत्मा को संतोष मिलना चाहिए। और आत्मा को तब तक संतोष नहीं मिलेगा जब तक हम परमात्मा को संतोष नहीं दे देंगे। आत्मा को संतोष तब तक नहीं मिलेगा जब तक परमात्मा को प्रसन्न नहीं करेंगे, उनको संतोष नहीं देंगे। अगर परमात्मा को संतोष दिया तो आत्मा को संतोष मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश, आत्मा परमात्मा का अंश। जैसे अगर शरीर को शांति नहीं है तो हाथ पैर को कहां से शांति मिलेगी? जब शरीर ही पूरा अशांत है तो हाथ पैर को क्या करें? हाथ पैर को भी तो हाथ पैर को अगर शांति चाहिए, इन हाथों को शांति चाहिए, तो पहले पूरा शरीर अच्छी तरह स्वस्थ रहना चाहिए, तो हाथों को भी अच्छी शांति मिलेगी। उसी प्रकार से जब परमात्मा को हम शांति देंगे, मतलब परमात्मा की सेवा करेंगे, परमात्मा को हमेशा ही शांति संतोष है, लेकिन हमारी तरफ से मिलना चाहिए। अगर हमको संतोष चाहिए तो हमको भी परमात्मा को संतोष, हालांकि परमात्मा को सब लोग संतोष दे रहे हैं, शांत है वो, पहले से कोई दया नहीं दे, फिर भी हमारी तरफ से प्रयास करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो हम उनके अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम उनके अंश हैं, हमें भी शांति मिलेगा, हमें भी संतोष मिलेगा। तो आत्मा को संतोष तभी प्राप्त होगा जब संतोष भगवान को भक्तिमय सेवा से दिया जाए, तभी मिलेगा, तभी उनको संतोष मिलेगा। एक मिनट, तो ये है नारद मुनि जो है बता रहे हैं। इस तरीके से श्लोक जो है, हम इसको श्लोक का अनुवाद यहीं पे छोड़ते हैं, 35 श्लोक को। इसका तात्पर्य जो है कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रभु जी प्रणाम।
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे हरे।